चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर के 5 टॉपिक पे बताऊंगा, जिसका नाम है रैशनल नंबर एंड द डेसिमल एक्सपांशन। इसके पहले के 4 टॉपिक के वीडियो मैंने बना दिया है, और अगर आपने नहीं देखी है तो उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। तो ये वीडियो देखने से पहले आप वो वीडियो देखना मत भूलिएगा। चलो हम आते हैं रियल नंबर पे। रियल नंबर दो कैटेगरी में भागा गया है, जिसका जो है पहले वो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर से बना है रियल नंबर। चलो रैशनल नंबर अब क्या होता है, पहले आते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर या टर्मिनेटिंग हो सकती है या टर्मिनेटिंग हो सकती है, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग हो सकती है। नॉन टर्मिनेटिंग हो सकती है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो सकती है। ये दो में से हो सकती है। चलो टर्मिनेटिंग कब हो सकती है? टर्मिनेटिंग तब होती है जब p/q के फॉर्म में होती है और उसका डिनोमिनेटर में या तो 2n हो, 5n हो, या 2 × 5nm हो। ये दो चीज़ होती है। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हम 1/5 इसका हम करेंगे तो हमारा 0.2 आएगा, जिसके आप देख सकते हैं इसके नीचे डिनोमिनेटर क्या है 5n, इसलिए ये टर्मिनेटिंग है। जिसके पीछे 5 या 2 × 5 हो उससे हम टर्मिनेटिंग कहेंगे। देखिए एक और ले लेते हैं 1/2 जो आएगा 0.5, ये भी टर्मिनेटिंग है। इसके डिनोमिनेटर क्या है 2 है, नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, और कितने में क्या आता है 1/10 जो है 0.1। ये क्या है 10, ये 2 × 5 का मल्टीपल है, ये 2 × 5 का मल्टीपल है, इसलिए ये भी टर्मिनेटिंग ही है। अब आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग पे आते हैं। वो उसके हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ये देखिए 1/3। 1/3 इसको आप मल्टीपल करोगे तो आपको मिलेगा 0.33, ऐसे ही आगे आगे चलता रहेगा। इसके नीचे 2/5 या 2 × 5 में कुछ नहीं है, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग और ये रिपीटिंग है। देख सकते हैं ये आगे तक चलते ही रहेगा, ये आगे तक। अब आपको ये समझ आ गया होगा कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में डिफरेंट क्या है। अब हम आते हैं अपने थियरम नंबर 1.5 पे। थियरम 1.5 में भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है। थियरम 1.5 में सिंपल सा क्वेश्चन समझाना जाता है। लेट x बी अ रैशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग। x कोई भी रैशनल नंबर है और उसकी डेसिमल एक्सपांशन है वो टर्मिनेटिंग है। देन x कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म p/q where p and q आर को प्राइम, और x p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस है और p/q को प्राइम है। आपको को प्राइम के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था। को प्राइम मतलब होता है जिसका फैक्टर 1 से 1 ही हो और उसके अलावा फैक्टर उसका कोई और ना हो, और उसके HCF भी 1 हो और 1 के अलावा उसका और कोई फैक्टर नहीं हो, उससे हम को प्राइम कहते हैं। एंड फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2nf एंड 5m where n and n आर नॉन नेगेटिव, यानी कि और अपना डिनोमिनेटर p/q के फॉर्म में q वो 2n और 5m की फॉर्म में हो, और n और m दोनों नॉन नेगेटिव हो। दोनों नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं तो पॉजिटिव होगा। मतलब चलो हम कुछ दिखा देते हैं, समझा देते अच्छे से। जैसे कि हमको पहले बोला है x कोई भी हमारा रैशनल नंबर है, ये x, और इसका डेसिमल एक्सपांशन क्या है टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग है, और ये इसके फॉर्म में p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस है, p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस है। और क्या वेयर p and q आर को प्राइम। को प्राइम मतलब इसका 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं है। तो पहले हम इसके डिनोमिनेटर, और इसमें बताया कि q किसके फॉर्म में हो 2n 5n या 2 × 5, वो भी रख सकते हैं। अभी हमको ये बताया कि 2n और 5n के बीच में ये इसका डिनोमिनेटर हो,
ये हमें थ्योरम 1.5 कहना चाह रहा है। जैसे कि हम ले लेते हैं कुछ नंबर्स, यानी जैसे कि 1/2, ये 1/5, 1/10, ये सब 1/2 एंड ये जितने भी है, इससे हम सबको ये हमें थियरम बताना चाह रहा है। अगर ये सब थियरम बताना चाह रहा है कि अगर Q इस फॉर्म में है तो ये टर्मिनेटिंग है। थ्योरम 1.5 में ये कहना चाहता है। चलो अब हम थियरम 1.6 की ओर बढ़ते हैं। अब हम थियरम 1.6, इसमें हमें क्या बता रहा है, चलो पढ़ते। लेट x इक्वल टू p/q बी अ रैशनल नंबर such that the prime factorization of q is of the form 2n phi m, यानी कि p/q के फॉर्म में है x और वो रैशनल नंबर है, और फैक्टराइजेशन q का जो फैक्टराइजेशन है वो 2n और phi m, यानी कि हमको फैक्टर निकालना है पहले डिनोमिनेटर का, और वो 2n और phi n के फॉर्म में हो। वेयर n एंड आर नॉन नेगेटिव, मतलब नॉन नेगेटिव नहीं हो, मतलब पॉजिटिव होगा। देन x हैज़ अ डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट, और क्या x के डेसिमल एक्सपेंशन हो गया और क्या और टर्मिनेट करेगा। चलो हम कुछ एग्जांपल की मदद से ले लेते हैं। जैसे कि हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। हम लोग लेते हैं 3/3 ले लेते हैं, 3/8 ले लेते हैं। अब इस और ले लेते हैं कुछ और लेते हैं 2/25 ले लेते हैं, 7/16 ले लेते हैं। अब ये सबको सॉल्व करते हैं। हमें डिनोमिनेटर का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है, तो इसका फैक्टर निकलेगा 2/, तो इसका 2/3 निकलेगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें इधर 10 लाना है, नीचे डेसिमल एक्सपांसन के लिए 10 लाना है, तो इंटू 5 करना पड़ेगा 5, और यहाँ पे क्या है, ऊपर स्क्वायर में क्या है, 3 स्क्वायर है, मतलब क्यूब है ऊपर, तो हमें क्यूब कर देना है। बाद में इसे आगे तक करना है, बाद में 3 इंटू 5 को क्यूब करें, 5 का क्यूब मिलेगा हमें 125, और 2 इंटू 5 होल रेस टू क्यूब। बाद में 3 इंटू 125 हम करेंगे तो आएगा हमारा आंसर, 3 इंटू 125 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 375, और ये 10 होल रेस टू 3, हमने 2 इंटू 5 किया तब आया 10 और होल रेस टू 3। बाद में इसका करेंगे 375, बाद में क्यूब है तो 1 2 3, 3 है तो 30, बाद में इसको करेंगे तो 375, 0.375, जो ये डेसिमल एक्सटेंशन में भी आ गया, और ये टर्मिनेटिंग भी है, इसके टर्मिनेटिंग ये आ चुका है अब। तो ये थियरम 1.6 हमें बताना चाह रहा है। अब ये भी हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि ये 2, ये 5/2 है, 5/2 है, ये 5/2। फिर आगे सॉल्व करते हैं तो 2 इंटू 5, हमारा 2 है, तो हमें 10 लाने के लिए कितना चाहिए, इंटू 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे स्क्वायर कितना है 2, तो 2 स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा 2 इंटू 4, 5 इंटू 2 होल रेस टू स्क्वायर, बाद में 8/10 होल रेस टू 2, ये हमारा आ गया। बाद में हमें 8/100, हमारा 0.08 आंसर आएगा, 0.08 यहाँ पे ये आंसर आ गया। ये भी टर्मिनेटिंग है। अब हम थर्ड वाला करते हैं, 7/2 ये क्या है, 7/24, 10 लाने के लिए इंटू हमें 5 करना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या दिया है, होल रेस टू में 4 दिया है, तो 4। बाद में हमें करना है 7 इंटू 5 होल रेस टू स्क्वायर 4 करेंगे तो क्या आंसर आएगा, हमारा क्या आएगा 625 अपॉन में 2 इंटू 5 होल रेस टू 4। बाद में हमें करना है आगे 7 इंटू 6 टू 5 इंटू 10 रेस टू 4, मतलब ये दो का मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर क्या आएगा
ये 2 के मल्टीप्लाई करने पे आपका आएगा 4375 और यहाँ पे हमें 4 दिया है 10⁴ तो 401234 तो हमारे यहाँ पे आंसर बनेगा 4.375। तो इसी ये हमारा ख़त्म होता है। यही 1.6 थ्योरम मैं बताना चाह रहा था। इसी के साथ यहाँ पे हमारा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे आएगा आंसर 0.4375 और यही हमें थियरम 1.6 बताना चाह रहा था और ये हमने सॉल्व भी कर दिया कि अगर ऐसे केस आए तो हमें कैसे टर्मिनेट करना पड़ेगा। ये हमें फैक्टर निकाल के ये सारे सॉल्व करने पड़ेंगे। यही थियरम 1.6 करने सिखा रहा था हमको। अब थियरम 1.7 पे हम आगे बढ़ते हैं। अब थियरम 1.7 हमें क्या कहना चाह रहा है, हम रीड करते हैं। लेट x इक्वल टू p बाई क्यू वेयर p एंड q आर को प्राइम्स बी a rational number such that the prime factorization of q is not of the form 2n phi m where n m n are non-negative integer, then x has a decimal exam which is non-terminating repeating। अब ये हमें ये बताना चाह रहा है कि अगर x p बाई क्यू के फॉर्म में है और p एंड q को प्राइम से और हमारा q का फैक्टराइजेशन 2n और 5m के फॉर्म में ना हो तो और n m दोनों नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, दोनों नॉन नेगेटिव इंटीजर है यानी कि पॉजिटिव इंटीजर हो और q हमारा 2n और 5m के फॉर्म में ना हो तो हमारा x नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा। ये हमारा टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। जैसे कि हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं इधर। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया 2/3/49। यहाँ पे इसका फैक्टराइजेशन करेंगे क्यू का तो यहाँ पे 7/2 रखेगा जिससे हमारा ये 10 नहीं बनेगा। तो ये 10 नहीं बनेगा और डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होगा जिसके कारण ये नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। ये हमें थियरम 1.7 कहना चाहता है। तो ये हमारा पूरा ख़त्म होता है सेक्शंस। अगर आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट पे लिख के बताना और इसी के साथ मैं अपना वीडियो एंड करता हूँ। और आप मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा। और इसके पहले के 4 टॉपिक के मैं वीडियो बना चुका हूँ, इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, आप उधर विजिट करके देख लीजिएगा।